अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अव्यय जिसपे व्यय नहीं होता है। अविकारी शब्द की परिभाषा, जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है। क्या है इसमें? लिंग और वचन कारक, इसमें रूप परिवर्तन नहीं होता, उसको अविकारी शब्द अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय या खर्च न हो। अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अवयव, जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश धीरे धीरे जा रहा है, तुम कल शीघ्र आना, परसों हम शहर जाएंगे। इन वाक्यों में धीरे धीरे, कल शीघ्र, परसों क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः जा रहा है, आ और जाएंगे क्रिया की विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं। अब इस चीज को दोबारा समझने का प्रयास करते हैं अपन। क्रिया विशेषण अवयव, जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है। ठीक है, क्रिया विशेषण जैसे रमेश धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे, परसों क्रमशः जा रहा है, क्रिया विशेषण को प्रकट कर रहा है। जो काम हो रहा है उसकी क्या विशेषता है, ये इसको प्रकट किया जा रहा है। इसमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, मतलब कार्य हो रहा है धीरे धीरे, जा कैसे रहा है? धीरे धीरे, उसकी विशेषता है धीरे धीरे जाना। कल शीघ्र, शीघ्र मतलब क्रिया है, और कल, कल विशेष है कि उसकी विशेषता क्या है? कल आना। परसों हम शहर जाएंगे, अब विशेषता क्या है? जाना, लेकिन कब जाना? परसों। क्रिया विशेषण के भेद 4 भेद में हम ले सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस अवयव में शब्द क्रिया होने या काल का समय ज्ञात हो उसे क्रिया विशेषण काल क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कल वह दिल्ली जाएगा, इसमें काल निश्चित है, समय निश्चित है, प्रतिदिन विद्यार्थी अपना पाठ पढ़ते हैं, इसमें ये चीज निश्चित है। इन वाक्यों में कल और प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें अभी, तब, कभी, कब, तभी, तुरंत, घड़ी घड़ी, पूर्व, पश्चात, पहले, पीछे, निरंतर, परसों, यथा, शीघ्र, ये सब इसमें समय के सूचक के लिए, काल के सूचक के अंतर्गत कार्य किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। जिस अवयव शब्द में क्रिया के व्यापार स्थान का बोध होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे इस स्थान कैसे होगा? अंधेरे में उधर मत जाओ, किधर? उधर, स्थान बताया है। रमेश भीतर कमरे में है, स्थान की बात की गई, कहाँ पे है? भीतर, कमरे के अंदर है। इन वाक्यों में उधर, भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से अन्य अवयव इधर, उधर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, पास, दूर, बाहर, इस तरफ, उस तरफ आदि स्थान विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अवयव शब्द में क्रिया होने की रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि रमेश धीरे धीरे चलता है, अचानक वर्षा आरंभ हो गई। यहाँ वाक्यों में धीरे धीरे और अचानक शब्द क्रिया की होने की रीति का ज्ञान करा रहा है। जैसे अचानक होना है, धीरे धीरे, ये उसकी रीति है। इन विशेष रीतिवाचक क्रिया विशेषण विविध रूपों में प्रयुक्त होते हैं। इस कारण प्रश्नवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, कारणवाचक आदि भेद में विभक्त किया जा सकता है। अब चौथा है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस अवयव शब्द से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि तुम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। रमेश बहुत ज्यादा बोलता है, इन वाक्यों में थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा परिमाणवाचक है। इस प्रकार अवयव अति, अधिक, अत्यंत, कम, अल्प, कुछ, केवल, प्राय, लगभग, सर्वदा, जितना, उतना, किंचित। स्वीकार्यवाचक क्रिया विशेषण। जिस अवयव शब्द में क्रिया स्वीकृति का ज्ञान होता है उसे स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, हाँ, तुम्हारा कहना सभी को अच्छा लगता है। इन वाक्यों में अवश्य और हाँ स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार अन्य शब्द जैसे जी हाँ, निसंदेह,
अच्छा, बहुत अच्छा आदि। परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता निषेधात्मक क्रिया विशेषण में, जिसमें कभी नहीं, इसमें नकारात्मक है, इसमें आलस मत करो, ये भी नकारात्मक है। इन वाक्यों में मत और कभी नहीं निषेधात्मक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार न, नहीं, कदापि नहीं निषेधात्मक क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण दो भेद होते हैं। क्रिया विशेष की रचना, मूल क्रिया विशेष और यौगिक क्रिया विशेष। मूल क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे स्थान शब्दों के मेल से न हुआ हो, मूल क्रिया विशेषण होता है, जैसे शायद, अचानक, पुनः, अधिक, थोड़ा आदि। यौगिक में है दो चीज जुड़ी हुई होती है। जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण प्रत्यय या शब्द से जोड़ा जाता है, यौगिक क्रिया विशेषण से प्रत्यय के योग से स्वभावतः, अक्षरक्षः आदि। संज्ञा विशेषण के योग से एक सार, एक बार, उपसर्ग, आजीवन, आजन्म, प्रतिदिन आदि। उपसर्ग परसर्ग के अनुसार धीरे से, तेजी से, ध्यान से। समास से यथागतिक, दिन भर, रात दिन, द्वित्व में, कभी कभी, धीरे धीरे आदि। अपूर्ण कृदंत से जाते जाते, सोते सोते, खाते पीते, पीते पीते आदि। पूर्वकालिक कृदंत पीकर, सोकर, जाकर आदि। अनुकरणात्मक शब्द द्विरुक्ति से झपट, धड़ाधड़, फटाफट। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। साधारण, इसमें क्रिया विशेषण शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या आप मोहन को कभी क्षमा नहीं करेंगे? ये प्रश्नवाचक है। संयोजन, इसमें क्रिया विशेषण रूप, इसमें युग्म से साथ प्रयुक्त किए जाने वाले, जैसे बताओ वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अनुबद्ध, जिसमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग बल देने के लिए किया जाता है। वह तो आता ही नहीं है। संबंध बोधक अवयव, जिन अवयव शब्द के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दूसरों के साथ प्रकट होता है, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी कलम रमेश के पास है, घर के सामने बड़ा चबूतरा है। इन वाक्यों में पास, सामने शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञात हो रहा है। संबंध बोधक अवयव के काल, दिशा, समता, विरोध, सहचार्य, स्थान, साधन, कारण अनेक उपभेद सूचक शब्द माने जाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक अवयव में अंतर। जब वाक्य का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो यह संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। विद्यालय के अंदर जाओ, संबंध बोधक, अंदर जाओ क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक अवयव, जो अवयव दो या दो से अधिक शब्द या वाक्यांश वाक्यों के परस्पर जोड़ने से पृथक करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि रमा और गीता विद्यालय जाती है, मैं पढ़ता परंतु पुस्तक नहीं थी। इन वाक्यों में दो शब्द परंतु दो वाक्यों के संबंध कर रहा है। ये दोनों समुच्चय बोधक अवयव है। समुच्चय बोधक अवयव के मुख्य दो भेद माने जाते हैं, संयोजन व विभाजन। इन दोनों के अतिरिक्त वाक्यांशों और वाक्यांशों के संबंध पृथक करने वाले अवयवों का वर्गीकरण करके उनके उपभेदों में किया जाता है। इस दृष्टि से इन दोनों में दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। तथा, एवं, जो, फिर, पुनः आदि संयोजक, किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु आदि विभाजन अवयव। विस्मयबोधी अवयव ये लास्ट है। हाय, यह तुमने क्या कर डाला, अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया, वाह तुम तो छिपे हुए रुस्तम निकले। इन वाक्यों में हाय और वाह क्रमशः घृणा, आश्चर्य व्यक्त हुआ है, तो आश्चर्य, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि के भाव विविध शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है। भाव के आधार पर विस्मय बौद्धिक अवयव के अनेक भेद हो सकते हैं। छ, ध, तु, ओहो, आह, हा, ठीक, हाँ, हा, धन्य, धिक, इस प्रकार के अवयव शब्द शामिल होते हैं।